भक्तजनों, इस कथा में आप माता दुर्गा के उन विशेष अवतारों के बारे में भी जानेंगे जिनकी खास पूजा नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में की जाती है। और साथ ही आप जानेंगे कि माता अपने प्रिय भक्तों पर कैसे कृपा करती है। माता दुर्गा के प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, भारत ही नहीं दुनिया के अनेक देशों में माता दुर्गा भवानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। विशेषकर नवरात्रि काल में भक्तजनों, साल में कुल 4 नवरात्रि पर्व आते हैं, जिसमें से 2 तो गुप्त नवरात्रियां होती है। इन गुप्त नवरात्रियों में माता दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा की जाती है, जिसमें माता के 10 रूप 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इनके अलावा भक्तजनों, 2 मुख्य नवरात्रि होती है। एक तो आश्विन मास, जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जो हर साल अक्टूबर या नवंबर माह में मनाई जाती है। और दूसरी है चैत्र नवरात्रि, जो मार्च या अप्रैल माह में मनाई जाती है। ऐसे हुई माता दुर्गा की उत्पत्ति। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, एक अति पौराणिक शास्त्रोक्त धार्मिक कथा के अनुसार एक बार असुरपति महिषासुर ने देवताओं को युद्ध में परास्त करके स्वर्गलोक पर अपना कब्जा कर लिया। असुरों से स्वर्गलोक को मुक्त कराने के लिए सहायता मांगने के लिए सभी देवतागण भगवान प्रजापिता ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी एवं देवाधिदेव महादेव की शरण में गए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने अपने अपने शरीर की ऊर्जा से एक अद्भुत आकृति वाली शक्ति का निर्माण किया। उस दिव्य आकृति वाली शक्ति में त्रिदेवों सहित सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को प्रवेश कराया। साथ ही भगवान शिव जी ने उस शक्ति को अपना त्रिशूल, भगवान श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र और प्रजापिता ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्म कमल, वायुदेव ने नाग, हिमावंत ने वस्त्र, धनुष और शेर आदि दिए। इसके साथ ही देवों ने कुछ न कुछ उस दिव्य आकृति वाली शक्ति को प्रदान कर उसमें प्राण का संचार किया और उसका नाम दुर्गा रखा गया, जिसे सभी ने एक स्वर में आद्य शक्ति माता दुर्गा की उपाधि दी। भक्तजनों, त्रिदेवों सहित सभी देवताओं से मिली शक्तियों के कारण देवी माता दुर्गा अत्यंत महाशक्तिशाली हो गई। सभी देवताओं ने एक साथ माता की वंदना की और असुर राज महिषासुर का वध कर स्वर्ग को उसके आतंक से मुक्त कराने की प्रार्थना की। इसके बाद माता ने महिषासुर से भीषण युद्ध कर उसका वध कर दिया और देवताओं को स्वर्ग लोक वापस दिला दिया। महिषासुर का वध करने के कारण माता दुर्गा महिषासुर मर्दनी के नाम से भी पूजी जाने लगी। ऐसे हुए माता दुर्गा के 9 रूपों की उत्पत्ति। माता का पहला रूप माता महाकाली। भक्तजनों, बहुत प्राचीन कथा के अनुसार एक बार पूरी दुनिया में प्रलय आ गया, जिसके कारण चारों ओर पानी ही पानी भर गया। तब जगत के पालक भगवान श्री विष्णु जी की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल से प्रजापिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई एवं विष्णु जी के कानों से कुछ मैल भी निकला, जिसे मधु और कैटभ नामक 2 असुर दानव भी पैदा हो गए। असुर मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को देख उन्हें खाने के लिए दौड़े। डर के मारे श्री ब्रह्मा जी ने आर्त स्वर में भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति की और उनसे सहायता मांगी। स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु जी की आंख खुल गई और उनके आंखों में निवास करने वाली देवी महामाया ने माता महाकाली का विकराल रूप धारण कर महाबलशाली असुरों मधु और कैटभ का अंत कर दिया। दूसरा है माता का स्वरूप माता महालक्ष्मी। तो माता के प्रिय भक्तजनों, प्राचीन समय में महिषासुर नामक एक असुर था और उसने अपनी दिव्य शक्ति के बल से सभी राजाओं को परास्त कर पृथ्वी और पाताल लोक पर अपना अधिकार करने के बाद महिषासुर ने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर लिया और स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु जी और भगवान शंकर जी से सहायता मांगी। इसके बाद शिव जी
और भगवान विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज पुंज निकला, जिसने माता महालक्ष्मी का रूप धारण किया और महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। तीसरी है माता चामुंडा देवी। बहुत पहले संसार में दो राक्षसों की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम शुंभ और निशुंभ था। दोनों राक्षसों के आतंक से सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु जी के शरीर से प्रकाश रूप में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो माता चामुंडा कहलाई। माता चामुंडा देखने में इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर असुर शुंभ और निशुंभ ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव किया। माता ने कहा, जो मुझे युद्ध में हराएगा वह मुझे वरण करेगा। इसके बाद दोनों में भीषण युद्ध हुआ और देखते ही देखते माता ने शुंभ और निशुंभ को मार डाला और उनका वध करके देवताओं सहित धरती को उसके आतंक से मुक्त कराया। चौथी है माता योग माया। भक्तजनों, जब एक बार असुर कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया, तब 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग का अवतार बलराम जी और 8वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया माता देवकी के गर्भ से। उसी समय देवी यशोदा के गर्भ से योग माया का भी जन्म हुआ। वही योग माया आगे चलकर कंस और कंस के कई असुरों को मारने में भगवान कृष्ण का सहयोग किया। आगे चलकर इसी योग माया को योग विद्या और महाविद्या के रूप में जाना जाने लगा, जो असुरों को नष्ट करने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। 5वीं है माता रक्त दंतिका। भक्तजनों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धरती और देवलोक पर वैप्रचित नाम के असुरों ने भयंकर आतंक मचा रखा था। धरतीवासी और देवताओं की पुकार से माता दुर्गा ने रक्त दंतिका का रूप धारण करके असुर वैप्रचिति और उनके सहयोगियों का रक्तपान कर उसका वध कर दिया। इसी के कारण माता का नाम रक्त दंतिका भी पड़ गया। माता का 6वां रूप शाकुंभरी देवी। प्राचीन समय में एक बार पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बारिश होने से भयंकर सूखा पड़ गया। चारों ओर सूखा ही सूखा था, वनस्पति भी सूख गई, जिससे सभी ओर हाहाकार मच गया। सूखे से निपटने के लिए ऋषियों ने वर्षा के लिए भगवती देवी की उपासना की। प्रसन्न होकर माता ने पृथ्वी पर बारिश की और माता की कृपा से सब जीव जंतुओं को नवजीवन प्राप्त हुआ। तभी से माता जगदम्बा का नाम शाकुंभरी पड़ा। 7वीं है माता श्री दुर्गा देवी। भक्तजनों, प्राचीन समय में चारों दिशाओं में एक दुर्गम असुर ने आतंक फैला रखा था। असुर दुर्गम का संहार करने के लिए श्री भगवान की शक्ति ने माता रूप में अवतार लेकर असुर दुर्गम का वध करके पृथ्वी और देवलोक की रक्षा की। असुर दुर्गम का वध करने के कारण माता को दुर्गा कहा गया। माता का 8वां रूप है भ्रामरी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अरुण नामक के एक असुर ने देवलोक में रहने वाली देवपत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने का कुप्रयास किया। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सभी देवपत्नियों ने भौरों का रूप धारण करके जगत माता दुर्गा के पास जाकर सहायता मांगी। तभी माता ने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया और भ्रामरी का रूप धारण करके असुर अरुण का संहार करके उनको उसके आतंक से मुक्त कराया, उनकी रक्षा की। भक्तजनों, माता का 9वां रूप है चंडिका। एक अति प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी लोक पर चंडमुंड नामक 2 असुरों ने जन्म लिया और चारों ओर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं ने माता दुर्गा भवानी की आराधना स्तुति कर माता दुर्गा को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर माता दुर्गा की दिव्य शक्ति चंडिका के रूप में प्रकट हुई और चंडिका ने चंडमुंड का वध किया, अपनी सुंदर सृष्टि की रक्षा की। तो प्रिय भक्तजनों, माता दुर्गा के 9 रूपों 9 अवतारों से जुड़ा यह अद्भुत रहस्य आपको कैसा लगा, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे दुर्लभ
जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर माता रानी की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।